क्लास 9 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3 आज हम करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज़ 500 in her saving bank account. She get 150 every month as a pocket money. How much money she have at the end of every month from second month onward? Find a linear expression to represent the amount she will have in an month. तो मैं कहता हूँ तो ओरिजिनल मनी शी हैज़, अभी पहले उसके पास कितने रुपए थे? तो सर उसके पास 500 रुपीज़ थे, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द 1 मंथ 150 प्लस हो जाएगा, फिर 150 प्लस हो जाएगा। तो हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। तो मैंने लेट करा, मैं बिना लेट करे भी कर सकता हूँ, पर मैं आपको लेट करके कराऊंगा, ना कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिले। तो मैंने लेट करा y को, क्या चीज़? टोटल मनी। y को मैंने क्या लेट कर लिया है? y है हमारा टोटल मनी, या पॉकेट मनी कहा जाए, टोटल मनी। ठीक है, उसके पास कितना पैसा होगा? तो y इज इक्वल्स टू में 500, क्योंकि 500 उसके पास पहले ही थे, और 150 रुपीज़ हर मंथ ऐड हो जाएंगे, क्योंकि लिखा है शी गेट 150 एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी। तो उसको मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मंथ, कितने मंथ। n का मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पे लिख भी दूँ, क्वेश्चन में भी कह रखा है n इज नंबर ऑफ मंथ। तो अब कहता है हमें बताना है दैट सेकंड मंथ ऑनवर्ड उसके पास कितना हो जाएगा। तो मैं एक छोटा सा आपके लिए चार्ट बना देता हूँ। यहाँ पर y है और यहाँ पर n है। एट द एंड ऑफ 1 मंथ, तो अब मैं यहाँ पे n की वैल्यू डालता 1, तो 150 इंटू में 150 प्लस 500, तो कितना हो जाता? 650। एट द एंड ऑफ 2 मंथ, तो आप बोलोगे 2 इंटू में 150 300, 300 प्लस 500, तो हो जाता सर 800। एट द एंड ऑफ 3 मंथ, तो n की यहाँ पर 3 डाल देते, तो 3 इंटू में 150 450, इसमें ऐड कर देते, तो क्या आता? 950। ऐसे ही अगर मैं 4 डालता, तो यहाँ पर 150 इंटू में 4 600 प्लस 500 1100, ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो मैंने एक लीनियर एक्सप्रेशन बना दिया, जहाँ पर मैंने y को क्या कहा? टोटल मनी उसके पास कितनी होगी, और n क्या है? नंबर ऑफ मंथ। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही कहता है अ रैली स्टार्ट with 120 member hours, 9 member drop out of the group. एक रैली है जिसमें स्टार्ट करा 120 मेंबर्स ने, और उसके बाद हर 1 घंटे बाद 9 मेंबर्स को हम निकाल देंगे। हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 आवर 2 आवर 3 आवर? तो मैंने y को क्या कह दिया? y को मैंने मान लिया नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, जहाँ पर n, जैसे पिछली बार n मंथ था, इस बार n क्या है? r। सर यहाँ पर 150 रुपीज़ ऐड हो रहे थे क्योंकि हम ऐड ऑन कर रहे थे। यहाँ पर हम हर घंटे बाद 9 मेंबर को निकाल रहे हैं, तो मेरा एक्सप्रेशन कितना बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए था? सर 120 मेंबर्स थे और आप 9 मेंबर निकाल रहे हो, इसलिए माइनस का 9 करा। अगर 9 मेंबर ऐड ऑन हो रहे होते तो हम प्लस करते, इनटू में n। ये हमारा एक लीनियर एक्सप्रेशन बन गया। अगर हम इसका चार्ट बनाएं तो कहता है, जहाँ पर मैं क्या लिखता? n और y। इफ माई n इज 0, तो 9 इंटू में 0 0, 120 में से 0 माइनस करा 120।
इफ़ मेरा n इज़ वन तो आप बोलोगे सर कैसे निकलेगा, मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ अगर किसी बच्चे को परेशानी हो रही होगी। तो सर 120 में से हमने 9 माइनस कर दिया तो क्या आ गया 111। सर अगर हमारा n 2 होता तो मैं लिखता y इज इक्वल्स टू में 120 माइनस में 9 इंटू में 2 यानी 120 माइनस में 18 तो आया था 102। ऐसी सर अगर हमारा n 3 हो जाएगा तो y इक्वल्स टू में 120 माइनस में 9 इंटू में 3 120 माइनस में 120 माइनस में 27 इज़ 93। ऐसी सर अगर n4 हो जाता तो y इज इक्वल्स टू में 120 माइनस में 9 इंटू में 4 120 माइनस में 36 तो आया था 84। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं कि कितने r के बाद कितने लोग बचेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13। आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया इफ ब्रेथ दे रखी है अलग अलग, और फिर कहता है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया। तो मैंने एरिया को मैं लिखूंगा y और जो हमारी ब्रेथ थी ब्रेथ इज वेरिएबल, चेंज होता रहेगा, तो उसको मैं b मान लेता हूँ। तो सर एरिया का फॉर्मूला होता था लेंथ इनटू में ब्रेथ। एरिया को आप सर y बोल रहे हो, लेंथ हमारे को दे रखी है इस 13 और ब्रेथ चेंज होती रहेगी, तो ये मेरा एक लीनियर एक्सप्रेशन बन गया। अब मेरे से पूछा गया है कि अगर पहला केस अगर मेरा ब्रेथ कितना होता, अगर मेरा ब्रेथ 12 होता तो एरिया क्या आता, अगर मेरा ब्रेथ 10 होता तो एरिया क्या आता, और अगर मेरा ब्रेथ 8 होता तो एरिया क्या आता। आप बोलेंगे सर यहाँ पर मैं डाल दूँ अगर 12 तो कितना हो जाता 13 इंटू में 12 आप निकाल लेंगे 156 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 10 होता तो 13 इंटू में 10 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर 8 होता तो 13 इंटू में 8, मैं ब्रेथ की यहाँ पे वैल्यू डालते जा रहा हूँ, तो आप ऐसे निकाल लेंगे। आगे भी चलिए इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ, आप देख लीजिए बगल में स्क्रीन में फोर्थ क्वेश्चन आ रहा होगा। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 9। रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है, क्यूबॉइड। उसकी आपको लेंथ दे रखी है 9, ब्रेथ दे रखा है 11। फाइंड द वॉल्यूम इफ हाइट चेंज होती आ रही है, तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को y मान लिया, मैं y मान के करता हूँ जैसे सारे क्वेश्चन कर ही रहा हूँ। सर लेंथ इज गिवन 9, ब्रेथ इज गिवन 11 एंड हाइट को हमने h ही मान लिया, तो हमारा लीनियर एक्सप्रेशन कितना बन जाता 99 इंटू में h। सॉरी मेरे से गलती हो गई है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपका लेंथ 9 नहीं था, लेंथ आपका था 7, तो यहाँ पर आप 9 की जगह पर क्या लिखते 7, तो हमारा लीनियर एक्सप्रेशन क्या बन जाता 77 इंटू में h, 77 इंटू में h। अब आपको पूछा गया है अगर मेरा h 5 होगा तो क्या हो जाएगा, अगर मेरा h
9 होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, और अगर मेरा H 13 होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे इफ़ योर H इज़ 5, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा 77 इंटू में 5। अगर सर 9 होगा तो 77 इंटू में 9, और अगर 13 होता तो 77 इंटू में 13। हर किसी में मैंने क्या करा, H की जगह पर वैल्यू डाल दी। जैसे यहाँ पर H 5 था तो मैंने यहाँ पर 5 डाल दिया, 77 इंटू H था, H की जगह पर मैंने 5 डाल दिया, तो ये हो जाता 385। यहाँ पर 9 था तो मैंने H की जगह पर 9 डाल दिया, 77 इंटू में 9 693। यहाँ पर 13 था तो मैंने H की जगह पर 13 डाल दिया, 77 इंटू में 13 1001। याद रखिएगा, जब यहाँ पर एरिया था तो मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा था, यहाँ पर वॉल्यूम है तो आना चाहिए था सेंटीमीटर क्यूब, इन ईच केस सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरा आंसर होता इस केस में भी एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। सरिता इज रीडिंग अ बुक of 500 pages. She read 20 pages every day. टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं 500, और वो हर दिन कितने पेजेस पढ़ती है 20 पेजेस पढ़ती है। तो जब वो हर दिन कुछ पेजेस पढ़ेंगी तो द पेजेस रिमेन वो कम हो जाएगा। सपोज मेरे पास ये बुक है, मैंने पहले दिन 20 पेजेस पढ़े, तो अब कितने पेजेस बच गए, तो आप बोलोगे सर 500 माइनस 20 यानी 480 पेज बच गए। फिर नेक्स्ट डे भी मैंने 20 पेज पढ़ लिया तो कितना आया था 500 माइनस 20 यानी 460 पेज बच गए। तो हमसे पूछा गया है हाउ मेनी पेज बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, और फिर हमें इसे एक लीनियर बनाना है। तो आप बोलोगे सर हम y को मान रहे हैं नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, जहाँ पर हमारा n क्या है नंबर ऑफ डेज। तो हम बोलेंगे सर 500 पेज थे और जब हम पढ़ते हैं तो पेजेस कम हो रहे हैं, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ 20 इंटू में n इज़ द नंबर ऑफ डेज, n इज़ द नंबर ऑफ डेज। तो ये आ गया आपका। सर y को मैंने क्या लिया है नंबर ऑफ पेज लेफ्ट, 20 पेज रोज पढ़ रहे हैं एंड n इज़ द नंबर ऑफ डेज, और क्योंकि मैं पेज पढ़ूंगा तो बुक के पेज कम होने लग जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया है। अब मेरे से क्वेश्चन में पूछता है 15 डेज़ के बाद कितने पेज बचेंगे। तो आप बोलोगे सर इस केस में आपको n दे रखा है 15, तो आप बोलोगे 500 माइनस में 20 इंटू में 15 यानी 500 माइनस में 300, तो 200 पेजेस बच जाएंगे आफ्टर 15 डेज। और अगर मैं आपसे पूछूं 200 पेजेस तो बच जाएंगे जो हमने पढ़ने हैं, और कितने पेजेस पढ़ने हैं, तो आप बोलोगे सर 300 पेजेस पढ़ लिए हैं। 500 पेज टोटल थे जिसमें से 300 पेजेस पढ़ लिए हैं, तो 200 पेजेस बचे हुए रह गए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सपोज अ प्लांट हैज़ अ हाइट ऑफ 1.75 feet and it's grow 0.5 feet each month। तो मैं सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाता हूँ। लीनियर एक्सप्रेशन में मेरे को देखिए, आप इसका थर्ड पार्ट देख रहे होंगे, तो यहाँ लिखा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स h एंड t। तो मैंने हाइट को h मान लिया एंड टाइम को मैंने t मान लिया। तो मेरा हाइट क्या हो जाएगा, सर अभी था 1.75 फीट, और हर बार इंक्रीज होता है, जो ग्रो कर रहा है वो कर रहा है 0.5 फीट से। तो लीनियर एक्सप्रेशन कैसे बनता है, h इज इक्वल्स टू में 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय t। सर प्लस क्यों करा, क्योंकि एड ऑन हो रहा है, ग्रो करता रहेगा।
इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस करा, एंड टी इज़ द टाइम विच इज़ वेरिएबल, जो टाइम बदलता रहेगा। तो अब मेरे से जो पहला पूछा गया है वो पूछा गया हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ के बाद हाइट ऑफ प्लांट क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को एच इक्वल्स टू में 1.75 प्लस 0.5 और टी की जगह पर आप क्या लिख देते 7। तो 1.75 प्लस अगर इसे मल्टी करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 3.5। मैं अपनी क्लास में भी बच्चों को कराता हूँ, कई बच्चों को प्लस करना शायद अच्छे से ना पता हो या कंफ्यूज हो जाते हो, उनके लिए लिख दिया मैंने 1.75 प्लस 3.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है तो ये आ गया 5, 7 प्लस 5 12, 2.1, तो ये अगर 2 5, तो यानी आंसर आ गया 5.25 फीट पहला। फिर कहता है मेक अ टेबल, एक टेबल बनाना है हमारे को ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये होगा टी जो 0 से स्टार्ट होगा, 1 कहाँ तक जाएगा 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और यहाँ पर क्या आएगा एच, एच इज़ द हाइट। तो आपने बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि सर टेबल बोल दिया तो हम कैसे करेंगे। मैंने आपको टेबल तो पिछली एक्सरसाइज में भी बना के दिखाया, तो आप बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल आसान है। देखिए जी, कुछ आसान है तो कुछ आसान आसान मैं कर देता हूँ। जैसे मैंने टी की जगह पर 0 डाला तो ये आया था 1.75। जैसे टी की जगह पर मैंने यहाँ पे 7 डाला था, वैसे टी की जगह पर अगर मैंने 0 डाला तो ये आया। अगर टी की जगह पर 1 डालता तो आप बोलते सर 1.75 में से आपने प्लस कर दिया 0.5, तो ये आया था 2.25। सर अगर मैं यहाँ पर कहते हैं 2 डाल देता तो आया था, देखिए 2 डाल दो, एक बार करके दिखाया था। एच इक्वल्स टू में 1.75 प्लस में 0.5 इंटू में 2 यानी 1.75 प्लस में 1 तो आया था 2.75, तो ये आ गया 2.75। ऐसी आप सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। आपने क्या करना है, सिर्फ टी की जगह पर 1 2 3 वैल्यू डालते रहना और वो निकलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आपको जो मेन है जो समझना है वो है लीनियर एक्सप्रेशन बनाना। वो लीनियर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, और यहाँ पर सर प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए। जब कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसमें प्लस आता है, और जब चीज़ कोई घट रही हो तो वो उसमें माइनस आता है। देखिए अगला क्वेश्चन वैसा ही है, इसमें शायद घट रहा है। कहता है अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000 एंड इट्स वैल्यू डिक्रीज 800 एवरी ईयर। तो जो उसकी वैल्यू होगी उसको हम v बोलेंगे, एंड जो ईयर्स हैं उसको मैंने टाइम बोल दिया, t बोल दिया। तो सर वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, पहले है 10,000 रुपीज़ का और इसकी वैल्यू कम हो रही है 800 रुपीज़। वैल्यू कम हो रही है इसलिए माइनस लिखा है, एवरी ईयर इसलिए मल्टीप्लाई बाय टी। ये मेरा एक लीनियर एक्सप्रेशन बन गया। अब यहाँ पर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स। क्या पूछा गया है, वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर तो आप टी की यहाँ पर 3 डाल देंगे, तो आप लिखेंगे 10,000 माइनस 800 इंटू में 3, तो यानी 10,000 माइनस 2400 तो 7,600 इज वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। इसमें भी कहता है मेक अ टेबल, तो सर बना देते हैं टेबल जहाँ पर टी होगा और वी होगा, और वैल्यू कहाँ से डालनी है, 0 से लेके 8 तक।
तो आप डाल सकते हैं सर टी की जगह पर 0 डाला तो ये आया था 10,000, टी की जगह पर अगर मैं 1 डालता तो 9200, टी की जगह पर मैं 2 डालता तो आया था 8400, टी की जगह पर 3 डाला तो 7600। और सर अब आपको एक रिलेशन पता चल गया होगा, सर हम डालेंगे नहीं, हम तो यहाँ से 800 माइनस कर करके लिखते रहेंगे। देखो 800 माइनस करा, 800 माइनस करा, 800 माइनस करा, अब मैं फिर 800 माइनस कर दूंगा, फिर अगले में फिर 800 माइनस कर दूंगा, और ऐसे करके मैं बाकी वैल्यूज़ भी निकाल लूँगा जो आप खुद निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। Every year 50 peoples moves from nearby city to the village। तो पॉपुलेशन को मैंने P मान लिया, पॉपुलेशन को सर आपने P मान लिया, और हर साल लोग आते हैं तो T क्या हो गया हमारा टाइम या ईयर्स, हर साल यानी कितने साल में। तो सर ओरिजिनल पॉपुलेशन इज 750, हर साल लोग आ रहे हैं इसलिए प्लस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू में टी। ये मेरा एक लीनियर एक्सप्रेशन बन गया। मैंने कहा कि मैं हर क्वेश्चन में पहले एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाता हूँ फिर सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे कहता है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। तो यानी हमसे पूछा गया है पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स, यानी हमें टी दे रखा है 6। तो सर 750 प्लस में 50 इंटू में 6, 750 प्लस में 300 यानी 1050। इतने लोग 6 साल बाद गांव में होंगे। अब फिर कहता है एक टेबल बनाए, तो अब बोलोगे, आप बोल सकते हो कि सर अब तो हम टेबल बनाने में चैम्पियन हो चुके हैं। T0 1 2 3 4, अब 2 कहाँ तक बनाना है 10 तक। एंड योर पॉपुलेशन इफ़ T is 0 750, इफ़ T is 1 तो आप बोलोगे 800। सर हमें क्या पता चल गया 50 ऐड करते आना है, तो अब हम T पे डालने के बिना भी कर सकते हैं। सर अगला क्या होता 850, फिर होता सर 900, फिर होता 950, फिर अगर 5th ईयर बोला गया था तो 1000 और 6th ईयर बोला गया तो 1050। देखो 601050 ईयर था ना। ऐसे ही कुछ आप एक नया चीज़ भी पढ़ेंगे जो इस बार इंट्रोड्यूस करा गया है, वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं इसे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बना सकता था, पर अभी हमने पढ़ा नहीं है तो इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसे समझ आ रहा होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बड़ा आसान था ये एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ टेलीकॉम कंपनी चार्ज 600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। तो हम क्या करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर मैंने क्या करा, जो एक रिचार्ज था 600 रुपीज़ का, उसके लिए हमने क्या करा, एक इक्वेशन बना रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूँ। राइट द इक्वेशन दैट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस। रिमेनिंग बैलेंस को उसने कहा है BX माने, आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर X डे। तो ये BX क्या है, क्योंकि उसने ये लेट करने के लिए कहा है, अदरवाइज हम Y करके भी कर सकते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको Y मान लीजिए, कुछ नहीं होता। ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, रिमेनिंग। हाँ जी, ये हाँ जी, ये क्या करता है, रिमेनिंग बैलेंस को। और X क्या है, X है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। तो हमारे पास बैलेंस कैसे पता करेंगे सर, 600 रुपीज़ का था, हाँ माइनस हो रहा है क्योंकि हर डे में कम हो रहा है, तो 15 इंटू में नंबर ऑफ डेज, जिसको क्या बोला गया X।
इस बार मैंने अलग तरीके से क्यों करा, क्योंकि इसने कहा था रिमेनिंग बैलेंस को bx मानना है, नंबर ऑफ डेज को x मानना है, इसीलिए मैंने ऐसे बनाया। अब क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा पूछा गया है, चलो जी, वो कहता है आफ्टर हाउ मैनी डेज द बैलेंस रन आउट, आफ्टर हाउ मैनी days will the balance run out, run out मतलब बैलेंस क्या हो जाएगा, जीरो। रन आउट मतलब हमारा जो ये बैलेंस था वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो बैलेंस तो जीरो दे रखा है एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज। तो आप क्या करेंगे सर, बी एक्स की जगह पर हम क्या रख देंगे, ज़ीरो इज इक्वल्स टू में 600 माइनस में 15x, क्योंकि रन आउट का मतलब कहता है बैलेंस कितना हो गया, जीरो, इसलिए मैंने बैलेंस की जगह पर रख दिया जीरो। और वी हैव टू फाइंड द x मीन्स नंबर ऑफ डेज। ये माइनस 15x इधर आके प्लस का 15x हो जाता, इज इक्वल्स टू में 600। तो x की वैल्यू आई थी 600 अपॉन में 15, डिवाइड कर सकते हैं आप 40 डेज, यानी 40 डेज के बाद बैलेंस क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। और वही इसका नेक्स्ट पार्ट में कहता है मेक अ टेबल, तो आप टेबल बना लेंगे। आप बोलेंगे सर टेबल क्या होगा, यहाँ पर होगा x इज़ द नंबर ऑफ डे एंड px इज़ द बैलेंस। और आपको टेबल में देखिए 10 तक बोल रखा, मैं आपको एक दो बना के बता देता हूँ। यहाँ पर टेबल स्टार्ट करना है 1 से, तो 1 2 3 4 5। तो पहला 1, यहाँ पर 1 डालते तो 600 माइनस में 50, 585। आपने कहा सर हमें पता चल गया 15 माइनस करना है, तो हमने अगला फिर 15 माइनस कर देते तो क्या आया था 570, फिर 15 माइनस कर देते, फिर 15 माइनस कर देते, तो ऐसे निकालते। अब 570 में से हमने 50 माइनस करा तो क्या आया था 545, या 555 सॉरी 555, फिर 15 माइनस कर देते, फिर 15 माइनस कर देते तो आया था 540, और एज ऑन आप आगे कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी जो इजी थी, जहाँ पर हमारे को मेन था लीनियर एक्सप्रेशन बनाना। नेक्स्ट में हमें एक लीनियर रिलेशन थोड़ा बहुत ग्राफ बनाने के लिए आएगा, जहाँ पर हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। इस ग्राफ बनाने को मैं आपको कुछ ऐसा तरीके से समझाऊंगा कि आपको जो 10th में इस साल बच्चे एक चैप्टर पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो भी समझ आए, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहां पर हमें एक लीनियर रिलेशनशिप को ग्राफिकली शो करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।